सभी श्रद्धालु साथियों को नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। मां स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। ये दिन साधक के लिए विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मां स्कंद माता संतान सुख, मातृत्व, करुणा और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि मातृशक्ति ही सृष्टि का मूल आधार है और मां की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां को स्मरण करता है, व्रत रखता है या उनकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उस पर मां अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंत में मां की दिव्य वाणी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। कमेंट में जय मां स्कंद माता अवश्य लिखें और आइए अब प्रारंभ करते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव धर्मशालापुरा में ये घटना घटित हुई। वहां गंगा की निर्मल धाराएं बहती थीं और चारों ओर प्रकृति की सुंदरता बिखरी रहती थी। उसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। नाम था माधवी। नाम तो मधुर था, पर जीवन दुखों से भरा हुआ था। कभी वो गांव की सबसे प्रसन्न और सुंदर स्त्री हुआ करती थी, लेकिन आज वो अकेली, उपेक्षित और टूटी हुई जिंदगी जी रही थी। पति के निधन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। गांव के लोग जो कभी उसके परिवार का सम्मान करते थे, अब उसे अपशकुनी कहकर दूर रहने लगे। कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता तो कोई ताने कसता, अभागिन कहीं की, नजर न लगे। ये शब्द उसके हृदय को रोज घायल करते थे। वो बाहर से जीवित थी, पर भीतर से टूट चुकी थी। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी कि सुबह उठती, किसी के घर काम मांगती और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आती। रातें सबसे कठिन होती थीं। पुरानी यादें उसे रुलाती थीं और वर्तमान उसे और भी अकेला कर देता था। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर पूछती, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी? इसी बीच नवरात्रि का पावन पर्व आया। गांव में हर ओर उत्सव का माहौल था। मंदिरों में भजन, घरों में दीपक और लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। लेकिन ये सब देखकर माधवी का दर्द और बढ़ जाता था। उसे अपने पुराने दिन याद आते थे, जब वो भी पूरे उत्साह से ये पर्व मनाती थी। नवरात्रि का 5वां दिन आया, जो मां स्कंद माता को समर्पित होता है। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन था। माधवी का मन भी हुआ कि वो मां के दर्शन करे, पर उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे और लोगों के ताने उसे रोक रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी झोपड़ी में पड़ा एक पुराना मिट्टी का दीपक उठाया। उसमें बाती तो थी, पर घी नहीं था। फिर भी उसने सोचा, मेरी श्रद्धा ही मेरा घी है। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर आज उसकी आस्था उसके डर से बड़ी थी। मंदिर पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गई। वहां घोषणा हुई कि जो भी भक्त सच्चे मन से दीप जलाएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सुनकर उसके मन में आशा जगी, लेकिन घी ना होने के कारण वो फिर निराश हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन मां को पुकारा, हे मां, क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचेगी? उसी क्षण दिव्य लोक में विराजमान मां स्कंद माता ने उसकी पुकार सुन ली। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा, एक सच्चे भक्त की आस्था व्यर्थ नहीं जा सकती। उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिया और पृथ्वी पर आने का निश्चय किया। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो उठा। घंटियां अपने आप बजने लगीं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस प्रकाश के बीच मां स्कंद माता प्रकट हुईं, सिंह पर सवार, गोद में बाल स्कंद और चेहरे पर अपार ममता। उन्होंने माधवी को पुकारा, पुत्री, आंखें खोलो। माधवी ने जैसे ही आंखें खोली, वो स्तब्ध रह गई। उसके सामने स्वयं मां खड़ी थीं। मां ने उसके हाथ में पकड़े खाली दीपक को देखा और अपनी करुणा से उसमें अमृत समान घी भर दिया। दीपक भरता गया, पर घी समाप्त नहीं हुआ। माधवी के आंसू अब दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उसने दीपक जलाया और पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी आस्था ने सब सिद्ध कर दिया है। आज से तेरे जीवन में सुख का नया आरंभ होगा। मां अदृश्य हो गईं, पर उनकी कृपा वहीं रह गई। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माधवी से क्षमा मांगी। माधवी ने सबको क्षमा कर दिया। अब वो गांव में सम्मानित हो गई थी। उसका दीपक सदैव जलता रहा और लोगों के दिलों में करुणा की ज्योति जगाता रहा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निर्मल हृदय और अटूट विश्वास से मां को प्राप्त किया जा सकता है। किसी के बाहरी रूप को देखकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हृदय में ईश्वर बसते हैं। अब सुनिए मां स्कंद माता की दिव्य वाणी। हे मानव, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं हर पीड़ा को महसूस करती हूं। जब तुम किसी दुखी का अपमान करते हो, तो वो पीड़ा मुझे भी होती है।
याद रखो, सच्ची पूजा दया और सेवा में है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और निराश को आशा देना ही मेरी आराधना है। यदि तुमने किसी को तिरस्कृत किया तो वो पाप है, लेकिन यदि तुमने किसी की मदद की तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आस्था को बनाए रखो, क्योंकि मैं हर उस पुकार को सुनती हूं जो सच्चे दिल से की जाती है। प्रिय साथियों, ये कथा हमें प्रेम, करुणा और विश्वास का संदेश देती है। मां स्कंद माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें और लिखें जय मां स्कंद माता।